नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। आज इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेशन में क्यों आता है या उसके लागू होने के क्या कारण होते हैं, और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, यानी उसके अपवाद क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। जिसमें लॉ अप्लाई होने का सबसे बड़ा रीजन है वो होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, आवश्यकताएं है उसकी संतुष्टि। जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, उपभोग को बढ़ाते हैं, तो उस केस में आपकी जो वांट्स है या आवश्यकताएं हैं वो सेटिस्फाई होती जाती है, और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके होने लग जाते हैं, तो उसके बाद में उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में होती है, गिरते हुए क्रम में होती है। फिर सेकंड इसमें आता है डिक्लाइन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, आवश्यकता की तीव्रता में कमी। कोई भी पर्सन है, मान लीजिए उसको प्यास लगी है तो पानी उसके लिए इतना ज्यादा इंटेंसिटी होती है कि पानी मिल ही जाए, भूख लगी है तो खाने की आपकी इंटेंसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप पानी पीना स्टार्ट करते हैं या खाना खाना स्टार्ट करते हैं, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट है, आवश्यकता की जो तीव्रता है वो कम होने लग जाती है। और जैसे ही आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होती है, मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में हो जाती है। फिर थर्ड इसमें आता है कमोडिटीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना। इन जनरल अपन जैसे चाय एंड कॉफी है, उन दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स में मानते हैं, लेकिन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ चाय की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ कॉफी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में होती है। और इसका लास्ट रीजन होता है मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी, वस्तु के विभिन्न उपयोग। अब कुछ चीजें होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसके कई टाइप के यूज होते हैं। आप रोशनी के लिए भी आप बल्ब जलाते हैं, या फिर ट्यूबलाइट होती है या CFL होता है। फिर उसके बाद में इससे पानी भी गर्म किया जा सकता है, फिर उसके बाद में इससे कपड़ों को प्रेस भी किया जा सकता है। तो इसके मल्टीपल यूज हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सी कमोडिटीज होती है जिनके मल्टीपल यूज होते हैं। तो आप एक यूज से थक जाते हैं, उसके बाद में दूसरे यूज में उसको लगाने लग जाते हैं। तो पर्टिकुलर जो यूज होता है आप उसको यूज करते जाते हैं, उससे आप सेटिस्फाई हो गए तो डेफिनेटली वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले डिमिनिशिंग ऑर्डर में होती है, फिर जीरो हो जाती है। और अगर एक्सेसिव कंजम्पशन होगा तो वो नेगेटिव चली जाती है। तो ये इसके कुछ 3-4 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑपरेशन में आता है। अब देखते हैं इसके डिफरेंट एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हास नियम के क्या क्या अपवाद होते हैं, या वो जगह जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। जिसमें नंबर 1 आता है रेयर कमोडिटीज, दुर्लभ वस्तुएं। कोई भी पर्सन है उसकी हमेशा ये इच्छा होती है कि जो कोई भी चीज मार्केट में लिमिटेड अवेलेबल है वो उसके पास में होनी चाहिए, या फिर जिनको आप कितना भी पेमेंट करने को रेडी हो बट आपको वो स्टॉक में अवेलेबल ना मिले, तो ऐसी कमोडिटीज हैं वो रेयर कमोडिटीज में आती है, और इनके रिगार्डिंग आपकी इंटेंसिटी है वो कभी कम नहीं होती है। तो ऐसी कमोडिटीज पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर सेकंड आता है गुड पोएम और स्वीट म्यूजिक, अच्छी कविता और आपका सुनने लायक संगीत हो। बहुत से लोग होते हैं जिनको गजल पसंद होती है, कुछ लोग हैं जिनको ओल्ड सॉन्ग लाइक मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, इन सब के गाने पसंद होते हैं। तो वो उन गानों को बार बार सुनना प्रेफर करते हैं। या फिर आपके कई कविताएं होती है, डिफरेंट आपके जो कवि हैं उनकी कई कविताएं होती है, और सपोज आपको वो कविताएं पसंद आ रही है तो ऐसी चीजों को आप बार बार लाइक करते हैं। तो अच्छी कविताएं सुनना या फिर बेटर म्यूजिक सुनना जो आपके अकॉर्डिंग हो, उसमें कभी भी आपकी यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में नहीं होती है। आप उनको जितना ज्यादा सुनते हैं आपको उतना ही बेटर लगता जाता है। फिर थर्ड आता है स्मॉल यूनिट्स, सूक्ष्म इकाई। स्मॉल यूनिट्स, अब मान लीजिए लास्ट वाले वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, प्यास लगी है, तो उस केस में आप स्पून ऑफ वाटर लेने लग जाएंगे तो आपकी प्यास है वो शाम तक नहीं मिटने वाली है।
तो उस केस में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी नहीं है तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। यानी बहुत ज्यादा छोटी इकाइयों के साथ में आप कंजम्पशन करते हैं किसी भी चीज का, तो डेफिनेटली वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रेस्टिजियस गुड्स, जो प्रतिष्ठाजनक वस्तुएं होती है। अब चाहे वो आपके लग्जरी गाड़ियों के रिगार्डिंग हो या फिर आपके बंगले के रिगार्डिंग हो या फिर दूसरी गोल्ड हो गया, इस टाइप की जो चीजें होती है जिससे किसी पर्सन की प्रेस्टीज है वो दिखाई देती है, उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी कमोडिटीज या ऐसी चीजें होती है उनको हर कोई ज्यादा एक्वायर करना चाहता है, तो इनके रिगार्डिंग कभी भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में नहीं होती है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी धन को संग्रह करने की आपकी इच्छा शक्ति जो होती है। कुछ हालांकि मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ चाहिए होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स है वो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की अजम्पशन के साथ में चलता है, यानी वहां पे सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, आप सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इंटेंसिटी यही है कि वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, तो उस केस में वेल्थ आपके लिए एक टाइप से प्रेस्टिजियस गुड्स हो जाता है, वो आपकी प्रतिष्ठा के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसको आप ज्यादा एक्वायर करना चाहेंगे, और उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, शक्ति संचय। कोई भी पर्सन है वो अपने आप को मोस्ट पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है, और हर कोई आदमी पावरफुल बनना चाहेगा। तो जैसे जैसे आपके पास में पावर आता जाता है तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ना कि डिमिनिशिंग ऑर्डर में। तो पावर के रिगार्डिंग ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है नॉट एप्लीकेबल टू इंटॉक्सिकेटिंग आइटम्स, जो नशे की वस्तुएं होती है उन पे ये लागू नहीं होता है। इन जनरल जितनी भी स्टडीज है या बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक, डिफरेंट बुक्स आप स्टडी करते हो, तो जितने भी आपके इंटॉक्सिकेटिंग आइटम्स है, चाहे वो लीकर के रिगार्डिंग हो या दूसरे आपकी दूसरी नशे की वस्तुएं हो, वो जितना ज्यादा कंज्यूम करा जाता है उनके लिए ऐसा अज्यूम करा जाता है कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ना कि डिमिनिशिंग ऑर्डर में। तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है आपका इंक्रीजिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु या सेवा के प्रयोग में वृद्धि। अब ये यहां पे एक्सपांशन आता है, यानी किसी वस्तु की सेवा या सेवा में विस्तार होना। मान लीजिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदे के पास में मोबाइल फोन है और वो सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए उसका कोई यूज नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा पर्सन मोबाइल यूज करना स्टार्ट करता है, दोनों का कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर इसमें इंक्रीज होते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। लिमिटेड लोगों के पास मोबाइल होगा तो वो आपस में लिमिटेड कम्युनिकेट कर पाएंगे। आज इंटरनेट है, जिनके पास भी है वो पूरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा इस टाइप की चीजें होती है, जितना ज्यादा उसमें एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ना कि डिमिनिशिंग फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीजें देखी है। एक तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई क्यों होता है या ऑपरेशन में क्यों आता है। दूसरा, आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके डिफरेंट एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, या वो कौन कौन से अपवाद हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो लागू नहीं होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।